iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल नंबर 12 करने वाले हैं, जहाँ के क्या बोल रहा है वो देख लो कि अप्लाई डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम का मुझे आपको अप्लाई करना है और क्या बोला है कि टू चेक इफ़ जी एक्स, यानी कि जो जी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जी एक्स क्या बोल रहा है, जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिस, यानी बोला कि जी ऑफ एफ एक्स जो है हमारा वो इसका फैक्टर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि इससे पहले के सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा वीडियो लेक्चर, आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली फैक्टर है या नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, इससे डिवाइड करना किसको, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। चलिए इसको देखते हैं अब डिवाइड करके। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि x टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। हमारा पहला टारगेट कि पहला टर्म को ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, है ना, और क्या हो जाएगा कि x इंटू एक्स, तो यानी कि x तो नहीं, क्या हो जाएगा आपका कि 3x क्यूब, ओके। चलिए अब देन उसके बाद इसको जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अब देखो क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब साइन चेंज होगा तो साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा हमारा किस में बोलो, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि काम करेंगे माइनस का। चलो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि सिर्फ एक्स क्यूब। साइन हमारा प्लस का ही होगा क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस का साइन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो लिख दो यहाँ पर कि माइनस 2x स्क्वायर। चलिए अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स और प्लस 2 है तो प्लस 2, ये लिख डाला। अब उसके बाद यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो मुझे सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब, फिर x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, ओके। देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x। चलिए अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो चलिए अब अगर अपन इसको काटेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर है, 3 प्लस में तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस 2x और माइनस x, तो यानी कि माइनस 3x और प्लस 2। तो अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सिर्फ प्लस 1 से अपन करेंगे तो हो जाएगा। तो देखो और प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3x, एग्जैक्टली आ जाएगा इतना ही, तो प्लस 2। चलिए तो साइन चेंज होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि रिजल्ट जो है हमारा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो हो गया हेयर, अब आपको लिख देना है कि हेयर रिमाइंडर इज 0, therefore g of x is a factor of f of x, इसका फैक्टर है। तो बस यही मुझे निकाल के दिखाना था, दिखा दिया डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।